आपको बताएं कि JUI का शारा फैसल नर्सरी पर एहतजाजी धरना जारी है। पुलिस ने खवातीन समेत 30 से ज्यादा मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया है। कुछ देर में अगले लाए अमल का ऐलान करेंगे। JUI रहनुमा राशिद सोमरू का खिताब, बोले IG सिंध यहाँ आकर माफी मांगे। JUI रहनुमा नासिर महमूद बोले मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। हाफिज नीमुर रहमान का कहना था जाली लोग सिंध असम्बली में बिठाए गए हैं। आपको आगाह करते चलें कि JUI का शारा फैसल नर्सरी पर एहतजाजी धरना इस वक्त भी जारी है। मनासर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। पुलिस ने खवातीन समेत 30 से ज्यादा मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया है। कुछ देर में अगले लाए अमल का भी ऐलान करेंगे। JUI रहनुमा राशिद सोमरू का खिताब, बोले IG सिंध यहाँ आकर मुआफ़ी मांगे। इस वक्त अनुषा जाफी हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। जी अनुषा, बताएगा क्या मनाजर है वहाँ पर, क्या कहा जा रहा है, धरना कब खत्म करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए शारा फैसल पर JUI के रहनुमाओं की जानिब से धरना जो दिया गया है। दोनों शारा फैसल नर्सरी की साइड जो है वो दोनों तरफ बंद है। किसी भी ट्रैफिक को करने की इजाजत है वो JUI वालों की जानिब से नहीं दी जा रही है। पुलिस के बारे नफरी जो है वो यहाँ पर मौजूद है, जिसके खिलाफ करते हुए जो है वो उन्होंने कहा है राशिद सोमरू ने कि आइंदा यहाँ आकर जो है वो माफी मांगे कारकुनान ने गुलाम में नमाज मगरिब जो वो उन्होंने अदा किया और ये किया था नमाज मगरिब के बाद जो वो आगे का नया अमल भी का भी जो है वो ऐलान करेंगे। जबकि इनका ये कहना है कि हमारे जो कारकुनान जो पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं उनको फौरी तौर पर जो है वो रिहा किया जाए। जबकि धरना खत्म करने से कबल जो है वो IG से माफी मांगे। इन्होंने ये भी बात जो है वो ऐलान करते हुए बोली है। इनका ये कहना है कि पुलिस ने जितने कारकुनान को हिरासत में लिया हुआ है उन सबको जो है वो छोड़े। अभी फिलहाल जो है वो तमाम JUI की जो रहनुमा है वो यहाँ पर मौजूद है और बैठे हुए हैं। जबकि जो SSP है वो भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है और मुज़ाकरात की कोशिश भी कर रहे हैं, बातचीत भी अंदर चल रही है। अब अगर इनके कारकुनान को रिहा किया जाता है उसके बाद JUI वालों का क्या राय अमल होगा उसका भी जो है वो ऐलान किया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल जो है वो रोड बंद करके जो कारकुनान है वो अभी मौजूद नहीं। जी अनुषा, बताएगा कि अमन अमान की सूरत हाल को कायम रखा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए अमन अमान की सूरत हाल की अगर हम बात करें तो पुलिस की जानिब से जो है वो यहाँ पर झंडा बरदार फोर्स है वो पुलिस की मौजूद है। सारे वतन पर ईस्ट जोन और साउथ जोन पुलिस के एहसार यहाँ पर मौजूद है। DIG साउथ असद रजा भी जो है वो जो आगे की मकाम है वहाँ पर खुद मौजूद है और तमाम जो है वो पुलिस ने भी कंट्रोल रखी है। जो एहसार के कारकुनान है उनको जाने से आगे जाने को नहीं दिया जा रहा है। पुलिस के हाथों में हथियार भी मौजूद है और तमाम हथियारिंग का सवाल है। उसके बाद ही यहाँ पर रेडी पोजिशन में जो है वो मौजूद है कि अगर JUI के रहनुमा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो फौरी तौर पर रिस्पॉन्स किया जाएगा, क्योंकि होम डिपार्टमेंट की जानिब से 144 भी दे। जी अनुषा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अनुषा की तरफ ही रुख करेंगे दोबारा से। अनुषा, आप बताएगा कि क्या मुतालबात हैं इनकी, क्या कहना है इनका और ये कब से जारी है और कितना अरसा और लग जाएगा कि ये धरना खत्म हो? बिल्कुल, देखिए धरना खत्म करने के हवाले से अभी तक कोई राय अमल JUI का सामने नहीं आया। जो वक्त आया था वो भी यहाँ से लगाना उनके जो JUI के लोग हैं वो अभी तक यहाँ पर मौजूद है और जो GDA का वक्त आया था वो भी जो मुलाकात करके इनसे यहाँ से चला गया। उसके अलावा जो वो SSP ईस्ट बहादुर भी यहाँ पर मौजूद है। SSP साउथ तो सही भी वो मौके पर मौजूद है। DIG साउथ मौजूद है। नफरी जो है वो सुबह से ही जो है वो भारी तादाद की नफरी जो है वो झंडों के साथ यहाँ पर मौजूद है और जो ईस्ट पुलिस ने जो हिरासत में लिए हैं उनको रिहा करने का हलवा किया गया है। की जानिब से भी जो है वो मुज़ाकरात की कोशिश की जा रही है। ईस्ट बहादुर वो मुज़ाकरात करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो धरने को खत्म किया जा सके। देख रहे हैं कि ट्रैफिक की रवानी भी जो काफी ज्यादा। जी अनुषा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अभी बराह रास्त हमें नुमान गुल ने भी ज्वाइन किया है, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी नुमान गुल, बताएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास धरने के हवाले से और कितना अरसा हो गया कि ये धरना जारी है और क्या मुतालबात हैं मुजाहिरीन के? जी हाँ बिल्कुल, JI की जो क़यादत है
JUI की जो क़यादत है वो इस वक्त शाहराह फैसल पर मौजूद है। और नमान गुल हमारे साथ मौजूद होंगे कुछ देर बाद। अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं कि धरना ताहाल जारी है। ये धरना JUI की जानिब से शाहराह फैसल पर किया जा रहा है। पुलिस ने ख़वातीन समेत 30 से ज़्यादा मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया है। नमान गुल ने हमें दोबारा से ज्वाइन किया है, उनसे तफसीलात जानेंगे। जी नमान गुल, बताएगा क्या मुतालबात हैं इनके? में मौजूद हैं, जबकि मेरे दूसरे जानिब जो है वो पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। जो JUI के कायदीन हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि IG सिंध जो है वो माफ़ी मांगे और हम पर जो शेलिंग की गई है, हमारे जो कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है उन्हें रिहा किया जाए। अगर ये दोनों हमारे मुतालबात जो है वो मंजूर नहीं होते हैं, ये अगर नहीं माने जाते हैं, तो यहाँ पर धरना जो है वो दे के रखा रहेंगे। अभी इस वक्त जो है वो SSP इरफान बहादुर जो है वो इस वक्त मौजूद हैं धरने के शुरा में, और मुज़ाकरात का सिलसिला इस वक्त जो है वो जारी है। लेकिन अभी तक जो JUI के कारकुनान हैं वो सड़क पर ही मौजूद हैं। सड़क शाहराह फैसल के दोनों ट्रैक जो है वो बंद हैं और ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर ही बंद है। और कहा यह जा रहा है कि जब तक कारकुनान रिहा नहीं होते हैं, JUI की जानिब से यहाँ पर जो धरना है उसे जारी रखा जाएगा। जी नमान, दोनों ट्रैक बंद हैं, तो ट्रैफिक की सूरत हाल क्या है और कोई मुतबादल रास्ते दिए गए हैं? अच्छा, यकीनी तौर पर जो सदर से ट्रैफिक आ रहा है उसे जो है वो शाहराह कायदीन पर जो है वो मोड़ दिया जा रहा है, जबकि जो पीछे वाला ट्रैफिक है उसे बलोच कॉलोनी की तरफ मोड़ा जा रहा है। और जो लोग दूसरी जानिब जो है वो जो दूसरी जानिब रोड है उस जानिब मोड़ा जा रहा है। और शाहराह फैसल पर जो ट्रैफिक है उसकी रवानी इस वक्त जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। एक ट्रैक जो कि सदर से आ रहा है उसे शाहराह कायदीन की तरफ ट्रैफिक को मोड़ दिया है, जबकि जो दूसरा ट्रैफिक है उसे टीपू सुल्तान रोड की तरफ मोड़ा जा रहा है और बलोच कॉलोनी की तरफ। जी तो नमान कुल तकरीबन कितनी तादाद में जो मुजाहिरीन हैं यहाँ पर मौजूद हैं? तकरीबन सैकड़ों की तादाद में इस वक्त मुजाहिरीन यहाँ पर मौजूद हैं। और जो कि बिल्कुल जो पुल है कारसास्त आगे जो आता है, जो कि शाहराह कायदीन से आ रहा है, उस पुल के नीचे मौजूद हैं। नमान गुल हमें अपडेट कर रहे हैं। पुलिस भी भारी नफरी में यहाँ पर खड़ी है। जी नमान गुल, बताएगा कि अमन अमान की सूरत हाल कैसी है? कोई नाकेहानी सूरत हाल से निमटना तो नहीं पड़ेगा? अच्छा, शाम के वक्त जब कोई मगरिब से कबल जो है कारकुनान ने आगे बढ़ने की कोशिश की थी, तो पुलिस की जानिब से यहाँ पर हाई अलर्ट हो गए थे। तमाम जो दस्ते हैं वो फ्रंट पर आ गए थे। और उस वक्त ऐसा मालूम हो रहा था कि जो यहाँ के हालात हैं वो नाखुशगवार हो जाएंगे, लेकिन सूरत हाल इस वक्त तक कंट्रोल में है। कारकुनान ने जो कोशिश की थी आगे बढ़ने की वो फिर वहीं रुक गए और उसके बाद आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की, जबकि पुलिस जो है वो अपनी जगह पर ही मौजूद रही है। अभी तक यहाँ पर सूरत हाल जो है वो अमन अमान की सूरत हाल कायम है। और बताया जा रहा है कि मुतालबात की मंजूरी तक जो धरने के शुरा हैं वो यहाँ पर बैठे रहेंगे, जबकि पुलिस की जो भारी नफरी है वो भी यहाँ पर मौजूद है। जी नमान, बताएगा कि 30 मुजाहिरीन जो हैं ख़वातीन, उनको भी हिरासत में लिया गया है, तो क्या उनको पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया है वो, या फिर वो अभी यहीं पर मौजूद हैं? अच्छा, जो ख़वातीन को जो है वो हिरासत में लिया गया था वो GDA के थे, जबकि ये JUI की जानिब से जो है वो धरना किया जा रहा है। JUI की जानिब से जो JUI के कारकुनान को गिरफ़्तार किया गया था, ये उनको रिहाई के लिए यहाँ पर बैठे हैं। और इनका ये कहना है कि जब तक हम यहाँ पर मौजूद रहेंगे, जब तक हमारे कारकुनान को जो कारकुनान हैं जो SSP है इरफान बहादुर को इस वक्त जो है वो कायदीन से मिल रहे हैं, मुज़ाकरात जारी है। और उनके साथ JUI के जो रहनुमा है सरदार अब्दुल रहीम, वो भी वहाँ पर मौजूद है। और कोशिश ये है कि मुज़ाकरात के बाद
ट्रैफिक को जो है वो शारे फैसल को खोल दिया जाए, ट्रैफिक की बहाली यहाँ पर कर दी जाए। लेकिन अभी तक सूरत हाल जो है कि कारकुनान शारे फैसल पर मौजूद है। जी, नुमान बताएगा कि अगले लाएअमल का ऐलान जो है वो कब तक किया जाएगा, कब तक मुज़ाकरात हो जाएंगे? यकीनी तौर पर जो JUI की जानिब से कहा गया है कि वो ये कह रहे हैं कि कारकुनान की जो है वो रिहाई और उसके साथ आगे सिंध जब तक माफी नहीं मांगेंगे हम यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और उनका कहना है कि अगर कोई मुज़ाकरात के लिए भी हमारे पास आ रहा है तो वो अपने जो IG हैं उनसे जो है वो गुजारिश करें, वो अगर माफी मांग लेंगे तो उसी वक्त ये एहतजाज जो है वो खत्म कर दिया जाएगा और जो धरने के श्रोता हैं वो अपने अपने घरों को चले जाएंगे। लेकिन अभी तक मुज़ाकरात जो है वो शैतान बहादुर और दूसरा GDA के रहनुमा सरदार अब्दुल रहीम की जानिब से यहाँ पर मुज़ाकरात किए जा रहे हैं जो JUI के कायदीन है उनसे। लेकिन अभी तक कोई भी हिकमत अमली, कोई भी राय अमल अभी तक इख्तियार नहीं किया गया है और कारकुनान सड़कों पर ही मौजूद। जी, नुमान गुल हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। जी, फ़हीम सिद्दीकी ने भी हमें ज्वाइन किया है। जी सर, बताइएगा कि ये एहतजाजी धरना जारी है, क्या सूरत हाल है और मुज़ाकरात कब तक हो जाएंगे ताकि धरना जो है वो ख़त्म हो? देखिए, मुज़ाकरात तो ज़ाहिर है पुलिस की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से किया जाना है, लेकिन अभी तक वो मुज़ाकरात का वो दौर नहीं आया जिसके लिए जो हम कह सकेंगे वो कोई कामयाब मुज़ाकरात होंगे। क्योंकि इस वक्त जो JUI की जानिब से मुतालबा है वो बड़ा अजीब है कि चूंकि इनके JUI के कारकुनों के ऊपर, रहनुमाओं के ऊपर पुलिस की जानिब से शामिल की गई है, उससे कारकुन जख्मी हुए हैं, तो उनका मुतालबा ये है कि जो पुलिस के सरबराह हैं यानी IG सिंध वो यहाँ आकर माफी मांगे। जो आज धरना था, जो अपोजिशन का शो था, वो 2 मुकामात पर हुआ। उन्होंने जो है असेंबली के बाहर एहतजाज की कोशिश की थी, अनाउंस भी वहीं तक किया था, लेकिन वो वहाँ पहुंच नहीं सके, जिसके ऊपर उन्होंने कराची प्रेस क्लब के बाहर धरना दिया। और दूसरा शो जो है उनका वो शारे फैसल पर रहा। शारे फैसल के मुकाम पर जो है मुख्तलिफ मुकामात पर जो है वो रुकावटें खड़ी की गई थी और एक ऐसी ही रुकावट जो है वो अवामी मरकज के बाद जो है वो नर्सरी के मुकाम पर थी। नर्सरी के मुकाम से इन्हें आगे नहीं जाने दिया गया है। यहाँ पर जो है वो दिन भर इनके दरमियान झड़पें होती रही हैं। JUI के कारकुनान की जानिब से जो है वो पुलिस पर पथराव किया गया और पुलिस की जानिब से एक मौके पर शेलिंग की गई। उन्हें इसी जगह जो है वो रोका गया है। JUI का ये मुतालबा है कि हमारे कारकुन जो है वो जाए। जो GDA और खासतौर पर GDA में शामिल जो दीगर जमातें हैं उनमें जो है वो JUI भी शामिल है। इसके अलावा दीगर अपोजिशन जमातों ने भी इस एहतजाजी तहरीक को ज्वाइन कर लिया है, जिसमें PTI भी है और जिसमें जमात इस्लामी भी है। जमात इस्लामी, GDA के कुछ अरकान और PTI के कुछ रहनुमा जो हैं वो प्रेस क्लब पर अपना एहतजाज करने के बाद, अपना धरना देने के बाद, वहां पर खिताब करने के बाद वो वहां से रवाना हुए और वो भी सब जो है वो यहाँ पहुंच चुके हैं। राशिद सोमरो जो ज्वाइन कर चुके हैं। इस वक्त पूरा शहर जो है, अगर हम ये शहर की बहुत ही मैन आर्टरी है ये, और ये मैन शारे फैसल पर जो है धरना जारी है, पिछले कई घंटों से जारी है। अगर न्यूज कहें तो अब कम से कम 8 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है इस धरने को, इस एहतजाज को शहर की मरकजी शाहराह पर। इस एहतजाज की वजह से जो है शहर शाहराह के इर्द गिर्द की जो शाहराहें हैं वहां पर बदतरीन ट्रैफिक जैम है। शहरी बहुत परेशान हुए हैं। शहरियों को जो है वो अपनी मंजिलों पर पहुंचने में बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना रहा है। और खास तौर पर ये वो शाहराह है जो एयरपोर्ट की जानिब भी जाती है। तो जो मुसाफिर आज हवाई सफर करना चाहते थे वो एयरपोर्ट पहुंचने से भी काफिर रहे हैं, क्योंकि जो अगर शारे फैसल से छोड़कर किसी और रास्ते से भी जाया जाए तो उस इशाराओं पर जो है वो बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा है इस एहतजाज करने की वजह से। अभी ये सिलसिला जारी है। अभी कितनी देर और जो है वो ये एहतजाज जारी रहता है इस बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इंतजामिया की जानिब से, पुलिस की जानिब से मुज़ाकरात की 2 कोशिशें अब तक की जा चुकी हैं, लेकिन वो कोशिशें जो है वो कामयाब नहीं हुई हैं। अभी जो मुतालबा है JUI की जानिब से वो यही है और GDA की जानिब से वो यही है कि IG सिंध इस मुकाम पर आकर माफी मांगने, जिसका इंसान बहुत कम नजर आता है। तो हमें यही है कि कुछ देर में मुमकिन तौर पर यहाँ पर जो है वो पुलिस की जानिब से कोई एक्शन लिया जाए और पुलिस जो है वो शाहराह को क्लियर कराने की कोशिश करे। तो उसके नतीजे में जो है वो मजीद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मजीद जो है वो क्लैश भी हो सकता है। दोनों आपस में टकराएंगे तो डेफिनेटली जो शहरी है और ये शहर का जो अमन है वो मजीद अभी डिस्टर्ब हो सकता है। जी, ब्यूरो चीफ फ़हीम सिद्दीकी हमें अपडेट कर रहे थे। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अनुषा जाफरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अनुषा, बताएगा कि मामला तूल पकड़ते जा रहे हैं, मुज़ाकरात ताहाल नहीं हुए। अगर कोई एक मुतालबा भी इनका मान लिया जाता है तो क्या कारकुनान मुंतशिर हो जाएंगे? जी बिल्कुल। देखिए, अभी तक जो है वो JUI वालों का जो है एहतजाज जो है वो जारी है, जबकि ये कहा जा रहा है कि अभी तक जो है वो कोई मुज़ाकरात जो है वो सामने जो है वो नहीं आए हैं।
इस वक्त जो है वो तमाम तर JUI के रहनुमा जो है वो यहाँ पर मौजूद है। पुलिस की नफरी भी जो है वो यहाँ पर तैनात की भी है और जो SSP साजिद जरदोशी भी यहाँ पर मौजूद है। फिलहाल अभी तक कोई मुज़ाकरात जो है वो सामने नहीं आए हैं, क्योंकि शाहर फैसल का जो एक ट्रैक है वो काफी ज्यादा जो है वो मुतासिर हुआ है ट्रैफिक की वजह से। ट्रैफिक की रमकनी काफी ज्यादा मुतासिर जो है वो हो रही है, जिसकी वजह से काफी परेशानी का सामना शहरियों को करना पड़ रहा है, क्योंकि JUI के कारकुनान ने दोनों रोड को जो है वो ब्लॉक किया हुआ है और ब्लॉक करके वो रोड पर ही जो है वो बैठे हुए हैं। जी अनुषा, आप हमारे साथ ही रहिएगा। एक बार फिर ब्यूरो चीफ फ़हीम सिद्दीकी का रुख करेंगे, उनसे ये जानेंगे कि राशिद सोमरू ने कहा है कि आईजी सिंध जो हैं वो आकर माफ़ी मांगे, तो उनका इस पर कोई मौक़िफ़ सामने आया है आईजी सिंध का? देखिए, पुलिस की जानिब से अभी कुछ नहीं कहा गया इस हवाले से कि आईजी सिंह जो है आएंगे नहीं आएंगे, वो आकर जो है खुद मुज़ाकरात में शामिल होंगे या माफी मांगने का मुतालबा तो बहुत ही बड़ा मुतालबा है। ये तो नजर नहीं आता कि कोई आईजी जो है वो आके माफी मांगे, लेकिन ये जरूर है कि पुलिस की जानिब से मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। इनको जो भी मुतालबात हैं उनके ऊपर जो है वो कोई बीच की राह निकालने की कोशिश की जा सकती है। इस वक्त जो हमें ये नजर आ रहा है कि आज का जो ये एहतजाज था, ये GDA प्लस जो है इसमें जो इस वक्त अपोजिशन की जमातें हैं उनका एक मुश्तरका एहतजाज था। कराची प्रेस क्लब के बाहर तो हमें इस एहतजाज में जमात इस्लामी और PTI के लोग भी शामिल नजर आए थे, लेकिन उसके बाद PTI और जमात इस्लामी के लोग प्रेस क्लब से रवाना हो गए। यहाँ GDA के रहनुमा जो है वो पहुंचे हैं और GDA में जो है वो JUI ऑलरेडी शामिल हो चुकी है। तो GDA के रहनुमा जिनमें जैन शाह है, सरदार अब्दुल रहीम है और सफदर अब्बासी है, ये भी जो है इस वक्त इस धरने को ज्वाइन कर चुके हैं। तो अब इसे सिर्फ JUI का धरना हम नहीं कह सकते, अगर देखा जाए तो चूंकि GDA का धरना है और GDA के धरने के जो रहनुमा है उनका मुतालबा यही है कि आईजी सिंध आकर आई सिंध में जो कारकुनों के ऊपर तशद्दुद हुआ है, शैलिंग की गई है, उस पर आकर माफी मांगे। इस सारे ये कई घंटों का पावर शो है अपोजिशन की जानिब से, इसकी वजह से कराची शहर जो वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। शहर की मेन शाहराह जो है उस पर कई घंटों से ये एहतजाज जारी है और इस एहतजाज की वजह से शहरियों को मुख्तलिफ किस्म अपनी मंजिलों पर पहुंचने के लिए जो है मुख्तलिफ किस्म के मसाइल का सामना है। जी, ब्यूरो चीफ फ़हीम सिद्दीकी हमें अपडेट कर रहे थे। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अनुषा जाफरी, आप भी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक ब्रेक के बाद आपसे दोबारा से तफसीलात जानेंगे। एक बार फिर इस पर बात करेंगे कि JUI का शार फैसल नर्सरी पर एहतजाजी धरना जारी है। पुलिस ने खातीन समेत 30 से ज़ायद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया है। कुछ देर में अगले लाएअमल का ऐलान भी किया जाएगा। ताहाल मुज़ाकरात नहीं हुए। JUI रहनुमा राशिद सोमरू का ये कहना है कि आईजी सिंध यहाँ आकर माफ़ी मांगे। JUI रहनुमा नासिर महमूद बोले कि मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि जाली लोग सिंध असम्बली में बिठा दिए गए हैं। हमारे साथ एक बार फिर ब्यूरो चीफ फ़हीम सिद्दीकी मौजूद हैं, जिसे बताएगा कि आज सारा दिन क्या सूरत हाल रही। पुलिस को अल्टीमेटम देना चाहिए था, जबकि JUI अल्टीमेटम दे रही है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि ये उलट हो रहा है, लेकिन शायद सियासी रहनुमा है, सियासी के जो जमातें होती हैं उनकी जानिब से कुछ ऐसा ही स्टांस लिया जाता है। आज क्योंकि सिंध असम्बली का पहला इजलास था जहाँ नौमुंतखब अरकान असम्बली ने हलफ उठाना था, वहाँ पर जो है आज जब ये ऐलान किया गया गवर्नर सिंह की जानिब से कि उन्होंने असम्बली का इजलास तलब कर लिया है, तो उसके बाद GDA और जो GDA के साथ शामिल अपोजिशन जमातें हैं जिसमें जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ खासतौर पर शामिल है, इन्होंने जो है वो सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज का ऐलान कर दिया था। इसके ऊपर जो पुलिस ने आज सुबह से ही, बल्कि कल रात जब इनसे मुलाकात हुई थी DIG साउथ की, वहां पर भी जो है इनसे बता दिया गया था GDA के रहनुमाओं को, अपोजिशन रहनुमाओं को, कि आप रेड जोन में नहीं आ सकते और रेड जोन से बाहर रखने की पूरी कोशिश की गई आज अपोजिशन की क़यादत को भी और उनके रहनुमाओं को भी। लेकिन सिंध असम्बली तक तो नहीं पहुंचने दिया गया, लेकिन वो जो है प्रेस क्लब के सामने बहुत बड़ी तादाद में पहुंचे, वहाँ उन्होंने धरना भी दिया और वहाँ पर जो है उनने कामयाब धरने के बाद उनके हिसाब से उन्होंने जो है वो वहाँ से मुंतशिर होने का ऐलान किया। लेकिन उसके बाद जो है क्योंकि GDA के रहनुमा और खासतौर पर JUI के शामिल है, उन्हें शार फैसल पर जो है वो काफी मुज़ाहमत का सामना रहा। उन्हें आगे जाने से रोका गया, रुकावटें खड़ी की गई पुलिस की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से, उनके ऊपर शेलिंग भी की गई। तो उसके बाद जो है GDA के रहनुमा जो प्रेस क्लब से वहाँ से उन्होंने अपना धरना खत्म कर दिया था, तो वो वहाँ से अब शार फैसल पर पहुंच चुके हैं। जैसे मैंने पहले बताया, मैं फिर नाज़रीन को अपडेट कर दूं कि इस वक्त जो है GDA के रहनुमा जैन शाह, सरदार अब्दुल रहीम और सफदर शाह अब्बासी जो है वो इस वक्त JUI के इस धरने को ज्वाइन कर चुके हैं और इस वक्त शार फैसल पर जो नर्सरी के मुकाम पर इस वक्त धरना जो है वो पिछले कई घंटों से जारी है। और इस धरने के जो शुरा हैं, खासतौर पर जो क़यादत है, उसकी जानिब से मुतालबा किया गया है कि आईजी सिंध
यहाँ आए और वो इस बात पर माफी मांगे कि आज दिन में जो JUI के कारकुनों के ऊपर शेलिंग की गई, उससे जो कारकुन जख्मी हुए, जो गिरफ्तारियां हुई, उसके ऊपर जो है वो माफी मांगी जाए। तो एक तरह का असेंबली का इजलास जो है वो चला और वहाँ पर जो मुंतखब अरकान असेंबली ने हलफ उठाया। उसके बाद जो है वो कल तक के लिए इजलास मुलतवी कर दिया गया है, जहाँ कल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। और कल जो है वो इसके अलावा जो आज जो कुछ हुआ है उसके ऊपर सिंध भर में GDA ने और जमातों ने 27 फरवरी को एहतजाज का ऐलान किया है, यौम सियाह मनाने का ऐलान किया है। लेकिन इसके साथ साथ आज का एहतजाज जो है वो भी जारी है, अभी तक तो जारी है। प्रेस क्लब पर खत्म हो चुका है, लेकिन मरकजी शाहराह है जिससे कई शाहराहें जुड़ी हुई हैं, शहर के कई इलाकों को जो है वो मिलाती है, उसके ऊपर जो है पिछले कई घंटों से ये एहतजाज का सिलसिला जारी है। और अभी तक पुलिस और इंतजामिया की जानिब से ना तो उन्हें आगे बढ़ने दिया जा रहा है और ना ही इनसे दोनों के इंतजामिया के, पुलिस की और मुजाहिदीन के कोई मुज़ाकरात जो है वो कामयाब हो सके। जी, ब्यूरो चीफ फ़हीम सिद्दीकी हमें अपडेट कर रहे थे। अनुषा जाफरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अनुषा, बताएगा कि क्या लगता है कि क्या IG सिंध आएंगे और माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि ट्रैफिक का निज़ाम भी काफ़ी मफलूज है और शेलिंग भी की गई और उनके मुतालबात ये हैं कि आके माफ़ी मांगी जाए। तो क्या लग रहा है कि IG सिंध आकर इनसे माफ़ी मांगेंगे ताकि ये निज़ाम जो है, जो दरहम बरहम हुआ है, वो नॉर्मल हो जाए? अनुषा जाफरी हमारे साथ कुछ देर बाद मौजूद होंगे। अपनी नाज़रीन को बता रहे हैं कि JUI का शारा फैसल नर्सरी पर एहतजाजी धरना जारी है। पुलिस ने खवातीन समेत 30,000 मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया है। कुछ देर में अगले लाएमल का ऐलान करेंगे। JUI रहनुमा राशिद सोमरू का खिताब, बोले कि IG सिंध यहाँ आकर माफ़ी मांगे। अनुषा जाफरी ने हमें एक बार फिर ज्वाइन किया है। अनुषा, बताएगा कि ये मुतालबा किया गया है कि IG सिंध यहाँ आकर माफ़ी मांगे, तो क्या लग रहा है, क्या देख रही हैं? निज़ाम काफ़ी दरहम बरहम है, तो IG सिंध इसको मद्देनजर रखते हुए आएंगे और माफ़ी मांगेंगे? बिल्कुल, देखिए ये JUI के रहनुमाओं ने जब यहाँ पर अपना ऐलान किया था तो उसके अंदर ये बोला था कि IG जो है वो माफी मांगे। अब जो है वो क्या मामला हैं, IG सिंध ने SSP से रब्ता किया है या नहीं किया, इस हवाले से भी जो है वो तब पेशरफ नहीं हो सकी है, क्योंकि फिलहाल जो है वो SSP इरफान बहादुर भी जो है सुनने में आ रहा है कि मुज़ाकरात के लिए जो है वो लगे हुए हैं। अभी IG सिंध की जानिब से वो रब्ता भी इनका टेलीफोनिक हुआ था, जबकि ये लोग IG सिंध से भी जो है वो रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब IG की जानिब से क्या इकदाम जो है वो दिए गए हैं, इस हवाले से जो है वो मुताल्लिका SSP को जो है वो ऊपर से जब IG साहब की जानिब से ऑर्डर आएगा तो ही जो है वो कुछ आगे हो सकेगा, क्योंकि इन्होंने मुत्तअद्दिद कारकुनान को हिरासत में जो है वो लिया था पुलिस ने और उन्होंने डिमांड की है कि उनको रिहा किया जाए और उसके बाद का आगे का लाएहल फिर ये लोग बताएंगे। जी, अनुषा जाफरी हमें अपडेट कर रही थी। फ़हीम सिद्दीकी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी फ़हीम सिद्दीकी, आप भी बताएगा कि आप क्या देख रहे हैं कि IG सिंध यहाँ आकर माफ़ी मांगेंगे? देखिए, ऐसा नहीं होता। इस तरह के मुतालबात जरूर किए जाते हैं सियासी क़यादत की जानिब से, लेकिन सियासी क़यादत को भी पता होता है कि इस तरह का इकदाम, इस तरह के मुतालबात मंजूर नहीं किए जाते, क्योंकि इससे पूरी फोर्स का मोराल जो है वो डाउन होता है। तो इसको जो है बहुत अहम समझा जाता है ऐसी किसी भी फोर्स में। ज़ाहिर है पुलिस जो है वो फ्रंट लाइन फोर्स है और ऐसी फोर्सेज में ये मुमकिन नहीं है कि इस नौइयत के वाक़े में जिसमें जो है हुकूमत की जानिब से ये हिदायत हो कि उन्हें रेड जोन के हवाले से ऑलरेडी जो है वो ये इस दफा 144 का निसफाज है कि रेड जोन में आप दाखिल नहीं हो सकते। तो पुलिस तो अपना काम कर रही थी, रोकने की कोशिश कर रही थी मुजाहिरीन को। उसके हवाले से जो है अपना एक्शन प्लान के तहत उन्होंने उस पर अमल किया और उन्हें शेलिंग भी की और जो रुकावट है वो खड़ी कर सकते थे उन्होंने की। अब एक फ्रंट लाइन फोर्स के अगर सरबराह से ये कहा जाए तो वो आके माफी मांगे तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि जाहिर है इससे पूरी फोर्स का जो है वो मोरल डाउन होता है कि एक वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और ड्यूटी करने के दौरान अगर उन्होंने कोई अपनी ड्यूटी की है उसके ऊपर उन्हें माफी मांगनी पड़े तो ये पूरी फोर्स का मोरल डाउन करता है। तो इस बात के तो कोई इंसानात नहीं है कि IG सिंध आकर यहाँ पर माफी मांगेंगे, लेकिन ये है कि ये मुज़ाकरात होने चाहिए इसके ऊपर और इंतजामिया को इनको इस बात पे जो है वो लाना चाहिए कि ये शहर का मसला है। तो वो शहरी परेशान है, शहर की मरकजी शाहरा पर होने वाले इस एहतजाज की वजह से। एहतजाज हक है, सियासी जमातों का हक है कि वो अपना एहतजाज करें, लेकिन इससे जो है जो शहरियों को इस परेशानी है उस परेशानी से शहरियों को निकालना होगा। इंतजामिया को, पुलिस को इनसे मुज़ाकरात करना होंगे और मुज़ाकरात के नतीजे में ही ये मुमकिन होगा कि ये यहाँ से हट जाएं, अपने घरों को जाएं, जो भी इनका आइंदा का लाएमल है उसका ऐलान करें। लेकिन ये है कि ये इस वक्त जो है कोई 8 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है और शहर की मरकजी शाहराह जो है वो बंद पड़ी हुई है। जी, ये भी बताएगा कि वो धरना तो खत्म नहीं कर रहा है और आपने जैसे बताया कि ये नामुमकिन सी बात है कि IG आकर
मुआफ़ी मांगेंगे तो क्या देख रहे हैं कि दोबारा से शेलिंग की जाएगी, तशद्दुद किया जाएगा, एक दोबारा से नागहानी सूरत हाल देखने में मिलेगी? देखिए, ये जाहिर है कोई एक्शन प्लान पुलिस तरतीब दे रही होगी अपना, और अगर उन्हें जो है वो ये इशारा क्लियर करानी है तो वो उस हवाले से जो है अपने एक्शन प्लान पर अमल करेंगे। अभी तक पुलिस का कोई एक्शन प्लान सामने नहीं आया है, और जो भी एक्शन प्लान होगा उसके ऊपर जो है वो पुलिस अपना अमल करने की कोशिश करेगी। जी, फ़हीम सदीकी हमें अपडेट कर रहे थे। नुमान गुल ने भी हमें ज्वाइन किया है, बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी नुमान, बताएगा कैसे इंतजाम हैं सिक्योरिटी के, किस हद तक जो मुजाहिरीन हैं वो मुंतशिर हैं? जी हाँ, बिल्कुल मुज़ाकरात करने में पुलिस जो है वो अब कामयाब होती जा रही है, और अब शाहराह फैसल के जो ट्रैक थे उन्हें खोल दिया गया है ट्रैफिक के लिए। दोनों ट्रैक इस वक्त जो है वो खुल चुके हैं, और मेरे आकब से मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें तो इस वक्त जो है वो गाड़ियाँ गुजर रही हैं और गाड़ियाँ आ भी रही हैं, जा भी रही हैं। पुलिस भी अब ये देखने में आ रहा है कि पीछे हटती जा रही है, जबकि जो कारकुनान हैं वो भी अब हटते जा रहे हैं। ट्रैफिक की रवानी जो है उसे दोबारा से बहाल किया जा रहा है। मुज़ाकरात करने में एसएसपी इरफान बहादुर जो है वो कामयाब हो चुके हैं, और उनके साथ जो जीडीए के रहनुमा हैं सरदार अब्दुल रहीम, वो भी पेश रहे। उनकी जानिब से जो है वो प्रेस क्लब पर धरना ख़त्म करने के बाद जेयूआई के धरने में वो यहाँ पर आए, और उसके बाद जो है वो उन्होंने पहले जेयूआई की क़यादत से जो है वो मुलाकात की, उनसे जाकर उनके मुतालबात पूछे, और उसके बाद जो जीडीए के रहनुमा हैं सरदार अब्दुल रहीम वो फिर पुलिस के पास आए, एसएसपी इरफान बहादुर के पास आए, उनसे भी जो है उन्होंने डिस्कस किया, और उसके बाद इरफान बहादुर को अपने साथ लेकर गए, जो कायदीन थे जेयूआई के उनके पास गए, और फिर जो है वो मुज़ाकरात जो है तकरीबन कोई 20 से 25 मिनट तक ये मुज़ाकरात जारी रहे हैं। और अब सूरत हाल ये है कि ट्रैफिक को जो है वो खोल दिया गया है, ट्रैफिक की रवानी जो है वो दोबारा से बहाल हो रही है शाहराह फैसल पर। कारकुनान भी पीछे हट चुके हैं और पुलिस भी अब पीछे हो रही है। जी नुमान गुल, आप बता रहे थे कि ट्रैफिक भी पीछे हट रही है, मुज़ाकरात कामयाब हो रहे हैं, तो ये भी बताएगा कि कब तक मुज़ाकरात हो जाएंगे ताकि ये मुंतशिर हो सके, ट्रैफिक की रवानी भी बहाल हो सके? अच्छा, यकीनी तौर पर अब सूरत हाल ऐसी है कि बिल्कुल ये आखिरी मराइल में है। जितने भी मुज़ाकरात हैं, इरफान बहादुर इस वक्त मौजूद हैं, जबकि इसके साथ जीडीए के जो रहनुमा हैं सरदार अब्दुल रहीम वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और यकीनी तौर पर ये कहा नहीं जा सकता कि कितनी देर में ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे, लेकिन इम्कान यह है कि बहुत जल्द शाहराह फैसल के दोनों ट्रैक को मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया जाएगा। जबकि अभी भी अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें, जो एक ट्रैक है वो मुकम्मल तौर पर अब खुल चुका है। जो दूसरा ट्रैक है वहाँ पर कुछ कारकुनान मौजूद हैं जो कि मुंतशिर होना शुरू हो रहे हैं। मेरे अक़ब से भी इस वक्त जो कारकुनान हैं वो गुजर रहे हैं, और यकीनी तौर पर ये मुज़ाकरात अब कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं, और अब से कुछ देर बाद ये इम्कान है कि शाहराह फैसल मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी जाएगी ट्रैफिक के लिए। जी, शाहराह फैसल मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी जाएगी ट्रैफिक के लिए। कारकुनान मुंतशिर हो रहे हैं, मुज़ाकरात जो हैं वो भी फाइनल होने वाले हैं, काफ़ी हद तक मुज़ाकरात हो गए हैं। नुमान गुल हमें अपडेट कर रहे थे, अपने नासरीन को बता रहे हैं कि आज जेयूआई का शाहराह फैसल पर नर्सरी पर एहतजाजी धरना जारी है। मुज़ाकरात कुछ हद तक कामयाब हो गए हैं। पुलिस ने खातीन समेत 30 से ज़्यादा मुजाहिरीन को हिरासत में भी ले रखा है। कुछ देर में अगले लाए अमल का भी ऐलान किया जाएगा। आपको बताते चलें कि राशिद सोमरू की जानिब से कहा गया था कि आईजी सिंध यहाँ आकर माफ़ी मांगें। जेयूआई रहनुमा नासिर महमूद ने भी कहा कि मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि जाली लोग सिंध असम्बली में बिठाए गए हैं। नुमान गुल हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं। जी नुमान गुल, बताएगा कि कितना अरसा लगा इस सबको मुंतशिर होने में, कामयाब मुज़ाकरात होने में, कब से ये धरना जारी था और अब ये अपने इख्तिताम की जानिब आ रहा है? अच्छा, तकरीबन ये सुबह से ही शाहराह फैसल पर जो जेयूआई वाले जब अपने जो मराकज़ हैं वहाँ से निकले तो शाहराह फैसल पर आए, जबकि पुलिस की जानिब से इनके लिए रुकावटें खड़ी की गई, और उसके बाद हमने ये देखा कि ये पहले कारसाज पर जो है वो पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन कारकुनान की तादाद ज़्यादा थी जो कि आगे बढ़ी, और जब ये कराची जो पुलिस ऑफिस है वहाँ पर जब ये पहुँचने लगे तो उसके बाद जो है वो यहाँ पर एक भारी नफरी तैनात थी पुलिस की जानिब से, और फिर ये जो मुकाम था नर्सरी का, यहाँ पर पुलिस की जानिब से जो कारकुनान को जो है वो रोक लिया गया। बड़ी तादाद में कारकुनान यहाँ पर मौजूद रहे, ओके, और तकरीबन
तकरीबन अब कोई रात हो चुकी है, मुकम्मल तौर पर अंधेरा छा चुका है। कारकुनान यहीं पर ही मौजूद रहे जबकि जो है वो जब तक मुज़ाकरात के लिए पुलिस की जानिब से जो इरफान बहादुर थे उनकी जानिब से आगे नहीं बढ़े गए, तब तक यहाँ पर कारकुनान मौजूद थे। और उसके बाद हमने देखा कि जो GDA के रहनुमा हैं सरदार अब्दुल रहीम, उनकी जानिब से इरफान बहादुर को वो अपने साथ लेकर गए और जो कायदीन थे JUI के उनके पास गए और उसके बाद मुज़ाकरात को कामयाबी की तरफ जो है वो लेकर आ रहे हैं। इम्कान यह है कि थोड़ी सी देर बाद ये जो तमाम धरना है उसे ख़त्म कर दिया जाएगा और अब सूरत हाल ये है कि जो गाड़ियां हैं वो अब निकल रही हैं। ट्रैफिक की रवानी मुकम्मल तौर पर अब खोल दी गई है। मेरे अक़ब से अब गाड़ियां भी गुजरती हुई आपको नज़र आ रही होंगी। दोनों ट्रैक इस वक्त जो है वो खोल दिए गए हैं, कारकुनान मुंतशिर हो रहे हैं और ये यकीनी तौर पर ये कहा जा सकता है अब कि मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं। JUI की जानिब से जो धरना है उसे ख़त्म किया जा रहा है। शाहराह फैसल पर जो कारकुनान हैं वो अब मुंतशिर होना शुरू हो रहे हैं। जी नमान गुल हमें अपडेट कर रहे थे, कारकुनान जो हैं मुजाहिरीन मुंतशिर हो रहे हैं। ब्यूरो चीफ फ़हीम सिद्दीकी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे। जी बताएगा कि बताया जा रहा है कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, ट्रैफिक की रवानी भी बहाल हो गई है, जिसके बाद जो मुज़ाहिरीन हैं वो भी मुंतशिर होना शुरू हो गए हैं, क्या कहेंगे? ब्यूरो चीफ फ़हीम सिद्दीकी हमारे साथ कुछ देर बाद मौजूद होंगे। अपने नाज़रीन को आगाह करें कि अपोजिशन जमातों का प्रेस क्लब का एहतजाजी धरना ख़त्म हो गया है और वो यौम स्याह भी मनाएंगे। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि JUI का शाहराह फैसल पर एहतजाजी धरना जारी था जो ख़त्म हो गया है। कारकुनान जो हैं मुज़ाहिरीन वो मुंतशिर होना शुरू हो गए हैं, मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। मुज़ाहिरीन शाहराह फैसल से हट गए हैं, रास्ता खोल दिया गया है। मुज़ाहिरीन के हटते ही शाहराह फैसल पर ट्रैफिक बहाल हो गई है। ब्यूरो चीफ फ़हीम सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थे, नुमान गुल हमें अपडेट कर रहे थे, अनुषा जाफरी भी हमारे साथ मौजूद थी। आप सबका बहुत शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए। क्या आपको बताएं कि सिंध असम्बली के 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया है। सिंध असम्बली के 168 अरकान में से 147 ने हल्फ उठाया है, जिनमें पीपल्स पार्टी के 111 और MKM के 36 अरकान शामिल हैं। ऐवान 168 अरकान पर मुश्तमिल है, जिसमें 130 जर्नल जबकि 29 खवातीन और 9 अक़लियत की नशिस्तें मखसूस हैं। सिंध में असम्बली के 4 मेंबरान के मामलात के मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मौखर हैं। PS 129 से हाफिज नईम की नशीस का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ और PS 80 से पीपल्स पार्टी के मुंतखब रुकन अब्दुल अजीज जुनेजो इंतकाल कर चुके हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की 9 नशीसों पर मखसूस नशीसों का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। सिंध असम्बली में 9 मुंतखब अरकान ने सिंधी, उर्दू और अंग्रेज़ी में हल्फ उठाया। जी बिल्कुल, सिंध असम्बली में 9 मुंतखब अरकान ने सिंधी, उर्दू और अंग्रेज़ी में हल्फ उठाया है। That I will preserve, protect and defend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. May Allah Almighty help me and guide me. Ameen. Ameen. Congratulations and best wishes to all the honorable member in this august house. माँ खुलूस नियत सा पाकिस्तान जो हामी वफादार रहंदुस सूबाई असम्बली सिंध जे मेंबर जी हैसियत सां मां पंहिंजे फर्ज़ ऐं ज़िम्मेदारियूं पूरी सलाहियत ऐं वफ़ादारी सां इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जे आइन कानून और असेंबली जे क़ाइदनि ज़ाब्तनि जी मुताबिक़ और हमेशा पाकिस्तान जी खुदमुख्तारी तालमियत इस्तेहकाम बहबूद और खुशहाली जे लाइ मैं खुलूस नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। यहाँ आपको बताएं कि PTI के बानी रुकन अशरफ जब्बार कुरैशी ने चेयरमैन के लिए कागजात जमा करा दिए हैं। अशरफ जब्बार कुरैशी चेयरमैन की सीट पर अली जफर के मद्दे मुकाबिल होंगे। अशरफ जब्बार PTI के टिकट पर रुकन सिंध असम्बली भी रह चुके हैं। अशरफ जब्बार कुरैशी ने PTI छोड़ने का ऐलान किया था। 8 फरवरी के इंतखाबात में अशरफ जब्बार ने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ा था। इस पर मज़ीद तफ़सीलात जानने के लिए ब्यूरो चीफ फ़हीम सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। जी फ़हीम सिद्दीकी, आगाह कीजिएगा।
जी, पीटीआई की जानिब से इंटर पार्टी इलेक्शन का ऐलान किया गया है और सूरत हाल जो है बड़ी इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है कि पीटीआई के बानी रुकन है अशरफ जब्बार कुरैशी, उन्होंने चेयरमैन के लिए कागजात जमा करा दिए। चेयरमैनशिप के ऊपर वो अली जफर के मुकाबिल होंगे जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं अब तक, और जो कहा जा रहा है कि वो बानी पीटीआई की जानिब से नामजद किए गए हैं। उनके मुकाबिल जो है अशरफ जब्बार कुरैशी होंगे। अशरफ जब्बार कुरैशी जो है माजी में पीटीआई की टिकट पर रुकन असेंबली रह चुके हैं और उन्होंने जो आखिरी इलेक्शन है 9 मई के बाद उन्होंने जो पीटीआई छोड़ने का ऐलान भी किया था, और जो आखिरी इलेक्शन है जो 8 फरवरी को हुआ उसमें अशरफ जब्बार ने आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ा था। अशरफ जब्बार कुरैशी ने पीटीआई के जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है वहां पर चेयरमैनशिप के लिए कागजात जमा करा दिए हैं। उनका ये कहना है कि वो चेयरमैनशिप के उम्मीदवार हैं और चेयरमैनशिप के लिए वो अली जफर के मुकाबिल इलेक्शन लड़ेंगे। जी ये भी बताएगा कि इन दोनों में से मजबूत उम्मीदवार कौन है? जी, जाहिर इसमें अली जफर जो है वो मजबूत उम्मीदवार हैं जो पीटीआई में हैं और पीटीआई के चेयरमैन की जानिब से जो है वो नामजद किए गए हैं, तो उनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो एक मजबूत उम्मीदवार होंगे। और चूंकि अशरफ जब्बार कुरैशी 9 मई के वाक़े के बाद जो है वो पीटीआई की जो भी पॉलिसीज हैं उनसे किनारा कशी इख्तियार करके वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ा था उन्होंने, और वो पीटीआई का टिकट भी उन्हें नहीं दिया गया था। माजी में जरूर वो पीटीआई के टिकट पर रह चुके हैं और पीटीआई के बानी रुकन के तौर पर भी वो जाने जाते हैं, लेकिन इस वक्त जो है वो अली जफर जो है उनका जो पलवा जो है वो भारी है अशरफ जब्बार कुरैशी के सामने। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अली जफर जो है वो अकेले ही उम्मीदवार हैं, अशरफ जब्बार कुरैशी के अलावा भी जो है अभी चूंकि कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है तो मुमकिन तौर पर मजीद उम्मीदवार भी जो है इस सीट के लिए सामने आ सकते हैं। जी ब्यूरो चीफ फ़हीम सिद्दीकी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आपको आगाह कराएं कि पीटीआई के बानी रुकन अशरफ जब्बार कुरैशी ने चेयरमैन के लिए कागजात जमा करा दिए हैं। अशरफ जब्बार कुरैशी चेयरमैन की सीट पर अली जफर के मद्दे मुकाबिल होंगे। अशरफ जब्बार पीटीआई के टिकट पर रुकन सिंध असम्बली भी रह चुके हैं। ज़राअत में जदीद बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, कराची एक्सपो सेंटर में डेल्फा नुमाइश। बायोटेक्नोलॉजी के जरिए पौधे के टिश्यू से अफजाइश की जा रही है। मज़ीद जानेंगे अयाज राना की रिपोर्ट में। ज़राअत के मैदान में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, पाकिस्तान में इनकलाबी इक़दाम, पैदावार में कई गुना इजाफे का पैगाम। पाकिस्तान में भी ज़राअत के शोबे में बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया। पौधे के टिश्यूज के जरिए कंट्रोल माहौल में मरहलावार तरीकों से फलों और सब्जियों की काश्त की जा रही है। निजी लैब के CEO नौशेरवान मुगल का कहना है कि इस अमल के जरिए पैदावार में 70% तक इजाफा मुमकिन है। इसकी जो पैदावार होती है वो एक्सपोर्ट क्वालिटी होती है, डिजीज़ फ्री होती है, विगरस होती है, उसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है और मतलब इससे फार्मर जितना उसने कन्वेंशनल मेथड से खर्चा करना है, फर्टिलाइज़र देना है, पानी देना है, उतना ही इस पे खर्चा आता है और पैदावार उसको अगर 3 गुना ज़्यादा मिलेगी तो आपकी इकॉनमी को भी फ़ायदा होगा, आपके किसानों को भी फ़ायदा। नौशेरवान मुगल ने बताया कि हम 3 अरब रुपए के आलू बैरून मुल्क से इम्पोर्ट करते हैं। हम पहली बार पाकिस्तान में आलू के बीज तैयार करने में कामयाब हो गए हैं। हम पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम पोटैटो सीड जो है वो जार के अंदर जो है ना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये इससे पहले कोई मिसाल नहीं है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान 3 बिलियन रुपीज़ का पाकिस्तान सीड हर साल पोटैटो का सीड इंपोर्ट करता है। तो इंशाल्लाह हम अभी एक बड़ा ये ब्रेक थ्रू है। हम इंशाल्लाह कराची में बैठ के हम पंजाब के लिए हम सीड प्रोड्यूस करेंगे, KPK के लिए हम प्रोड्यूस करेंगे, जो एक इंशाल्लाह ब्रेक थ्रू होगा। अब तक टिश्यू फार्मिंग के जरिए केला, जैतून, खजूर के पौधे तैयार कर लिए गए हैं। कैमरामैन क़य्यूम शेख के हमरा अयाज राना, सिटी 21।